दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सलार के बारे में। सलार 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी बड़े सिनेमाघरों में 70 स्क्रीन में, और काफ़ी टाइम से इस फिल्म का वेट था क्योंकि प्रभास की आदिपुरुष के बाद लगातार सारी फिल्में जो हैं फ्लॉप करी जा रही थी, फ्लॉप हो रही थी। और साथ ही साथ प्रशांत नील द्वारा मुझे लगता है ये भी कह सकते हैं कि कम हुआ है प्रभास का। और फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ से भी ऊपर का है। और फिल्म OTT पे अब रिलीज़ हो चुकी है, नेटफ्लिक्स पे आप फिल्म को देख सकते हैं। और फिल्म की अगर बात की जाए तो फिल्म 2 भाषाओं में अभी तक रिलीज़ की गई है, तेलुगु और इंग्लिश। लेकिन इसी पे हिंदी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ पे भड़क उठी है और सोशल मीडिया पे लगातार मेकर्स को ट्रोल कर रही है कि फिल्म अभी तक हिंदी ऑडियंस के लिए क्यों नहीं आई। क्योंकि जहां हमने देखा था कि ट्रेलर हिंदी में था लेकिन अभी तक फिल्म हिंदी में नहीं आई है, हिंदी भाषी लोगों के लिए अभी तक नहीं आई, क्योंकि इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म कहा जा रहा था। तो हिंदी ऑडियंस के लिए अभी तक फिल्म OTT पे नहीं आई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज़ रूम में हमारे जितने भी सहयोगी। सबसे पहले हम मुनीश से बात करते हैं। मुनीश, जिस तरह से सलार, आप भी प्रभास के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, लेकिन अभी तक OTT पे हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बल्कि मेरा तो यही कहना है कि एक तो हिंदुस्तानी मूवी है, जब उनका ट्रेलर हिंदी में था तो मूवी हिंदी में क्यों नहीं रिलीज़ करी अभी तक। तो इस चीज़ के लिए मैं तो बड़ा नाखुश हूँ इन चीज़ों में कि प्रभास एक इंडियन एक्टर है और एज आ नेटफ्लिक्स के लिए बाहर की तरीके से काम करना चाह रहे हैं, ये चीज़ तो गलत है। और मूवी जैसे दिखा रही है कि वो इंडिया के ऊपर बेस्ड है या फिर हमारी चीज़ों के ऊपर, कल्चर के ऊपर बेस्ड है, तो ये चीज़ गलत है, नाखुश करने वाली चीज़। मेकर्स को क्या कहना चाहिए? मेकर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती कभी और ना करें। अब तो कर ही चुके, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते, कि आगे आने वाली मूवीज़ के लिए ना करें, क्योंकि पब्लिक का कुछ नहीं पता, पब्लिक किस चीज़ पे भावुक हो जाती है। हमारी इंडिया की पब्लिक इतनी भावुक है, इन चीज़ों पे इतनी ज़्यादा भावुक हो जाएगी कि कोई हद नहीं है। बिल्कुल। तो मनीष ने कह दिया कि पब्लिक है, सब जानती है, उठाना भी जानती है, गिराना भी जानती है, तो पब्लिक से पंगा ना ले। हमारे साथ अक्षिता मौजूद है। अक्षिता, सबसे पहले तो सलार देखी आपने? नहीं देख पाई मैं सलार, क्योंकि कि हिंदी में नहीं आई है। हिंदी में नहीं आई है। लेकिन ये चीज़ गलत है, अगर तुम टीज़र हिंदी में रिलीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली मूवी भी हिंदी में आनी चाहिए। लेकिन क्या पता थोड़े दिन बाद हिंदी डब्ल्यू भी निकल कर आ जाए सलार। इंग्लिश में तो आज आ गई। इंग्लिश में तो आ गई, लेकिन हिंदी इंडियन सिनेमा में जो हिंदी वाले जितने फ़ैन फॉलोइंग है, इतने इंग्लिश को फॉलो नहीं करते ना। देखने में तो मज़ा हिंदी में ही आता है। इसी चीज़ पे तो कंट्रोवर्सी हो रही है। हाँ, लेकिन कंट्रोवर्सी होना भी सही है कि अगर आपने टीज़र हिंदी में रिलीज़ करा और इतनी अपनी वो बढ़ाई कि हम लोग एक्साइटेड थे कि सलार मूवी देखने के लिए, उसका अच्छा था, वो आ रहे थे। लेकिन अब हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन वेट कर सकते हैं, क्या पता हिंदी डब्ल्यू में भी आ जाए। तो यही है अभी। मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे? मेकर्स के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ हिंदी में भी रिलीज़ करिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी ही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो सब देख सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि फिल्म पैन इंडिया है, तो पैन इंडिया लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा ही हिंदी भाषी लोग हमारे देश में हैं। हमारे साथ रीटा श्री मौजूद है। रीटा श्री, आप प्रभास की काफ़ी बड़ी फ़ैन हो, कोई भी फिल्म आए तो आप मिस नहीं करते। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी सलार अभी तक आपने देखी या नहीं देखी? थिएटर में जाके देखी है, वेट कर रहे थे कि कब OTT पे आए हिंदी में तो मैं देखूँ? ऑब्वियसली बात है, कब OTT पे आए मैं वो ही देखना चाहती थी। लेकिन बात ये है कि अभी तक हिंदी में रिलीज़ नहीं हुआ, इंग्लिश में, तेलुगु, तमिल में रिलीज़ हुआ है, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाई। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरे को बोलोगे तो एक चीज़ हमेशा मुझे जो लगता है कि हमेशा जो मतलब बॉलीवुड बोल लो, टॉलीवुड बोल लो, हॉलीवुड बोल लो, कोई भी अगर मूवी बनाता है तो पहले वो अपने लैंग्वेज के लिए ही सोचते हैं कि हमारे जितने लैंग्वेज है, जैसे साउथ को मान लो, उसमें तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, सारा लैंग्वेज है, कन्नड़ा है, तो वो सब लैंग्वेज के लिए अपने बारे में सोचते हैं। फिर सोचते हैं क्या, हाँ बाकी सब मूवी में पहले हिंदी रिलीज़ हो जाता है, वो हमें पता है। लेकिन आजकल के ना, एक तो है कि साउथ इंडियन वाले, पहली बात तो वो थोड़ा हिंदी लैंग्वेज को वो मानना नहीं चाहते कि वो राष्ट्र लैंग्वेज है, उसका एक पॉइंट है। दूसरी बात है, अगर कोई मतलब इंडस्ट्री अगर उसको लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसके बाद वो इंग्लिश को कर रहे हैं, तो उसमें हम बोल नहीं सकते कि क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बात है कि हमारे लिए भी होना चाहिए, क्योंकि पैन इंडिया मतलब उसमें हिंदी भी आनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो उसमें भी हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उनका हिसाब से वो सही है, क्योंकि उनके लैंग्वेज में पहले कवर होना चाहिए, फिर इंग्लिश में कवर होना चाहिए। आप बोल सकते हो कि पैन इंडिया बेसिस पे, तो अगर वो क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई इंग्लिश तो आजकल सभी जानते हैं, तो मूवी आप इंग्लिश में देख लो, हिंदी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो उसमें हम सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए हिंदी आसानी से हो जाता है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं इसी में होना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे, ये बात भी नहीं बोल सकते हम। देखिए, इन्होंने अपने व्यूज़ तो अपने साथ शेयर कर दिए। हमारे साथ पीयूष मौजूद हैं, जो कि ज़्यादा हिंदी को प्रमोट करते हैं और हिंदू राष्ट्र को प्रमोट करते हैं और हिंदी में ही हर कंटेंट देखना चाहते हैं। तो पीयूष, सलार हिंदी में नहीं आई यार, तो क्या भैया बोलो? ये सब
कह दूं अंग्रेज के बच्चे हो गए हैं, वास्तव में बता रहा हूँ। मतलब टीज़र हिंदी में दे रहे हैं और फिर इंग्लिश में रिलीज़ कर रहे हैं। तेलुगु समझ में आता है, चलिए तेलुगु में कर लें, बांग्ला में कर दें, या पंजाबी कर दें, हरियाणवी कर दें, सब कुछ कर दें। हिंदी से क्या इनको दिक्कत है बताइए? हिंदी में देखने वाले ज़्यादा लोग हैं। आप अमेरिका से लेकर के दुनिया में किसी भी देश पे किसी कोने चले जाइए, 4 लोग हिंदी वाले जरूर मिल जाएंगे। इनको क्या चुल्लो मच्ची है जो हिंदी में नहीं किए हैं? सबसे पहले ये बताइए, इनसे बोलिए। इस प्लेटफॉर्म के सहायता से मैं कहना चाहता हूँ कि सलार को अगर वास्तव में अच्छी कमाई करनी है या अच्छे लोगों तक दिखाना है तो वो हिंदी में अवश्य इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करे। आपको किसने कह दिया कि सलार को अगर पैसे कमाना है तो हिंदी में ही उसको रिलीज़ करना पड़ेगा? देखिए, आप हमारी पूरी बात नहीं सुनी। या आप पैसे कमाना है या तो और अपनी प्यार कमाना है जो आप दिखाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते थे उनके लिए उनका साउथ इंडियन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है जो बॉलीवुड को भी और हॉलीवुड को भी खा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ डिबेट मैं डिबेट नहीं करना चाहता। मैं डिबेट नहीं करना चाहता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पर रीटाश्री मैं डिबेट करना चाहता। मैं डिबेट नहीं करना चाहता। रीटाश्री मैं डिबेट नहीं करना चाहता। रीटाश्री नहीं तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि क्या जरूरत है यहाँ रिलीज करने की। यहाँ रीटाश्री ये कह रही है मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, मैं तो हिंदी में देखूंगा ना। वो बात अलग है। तुम मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं नहीं बोल रही हूँ कि हिंदी में रिलीज नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना कि प्यार कमाना है तो सिर्फ हिंदी में करके ही कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो हिंदी में करके। कौन बोला? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने ये नहीं बोला, सुनिए क्या बोल रहे हैं। भाई हिंदी में वो रिलीज करें, पैसा कमाना हो, प्यार कमाना हो, या जो दिखाना चाहते, जो बताना चाहते देशवासियों को, वो उनको अगर बोलना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि हिंदी इज कंफर्टेबल लैंग्वेज फॉर एवरीवन। हिंदी सबके लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज। सुनिए, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल की बात नहीं है। भाषा वो है जिससे हम आपकी बात समझ पाए, ठीक है सबकी बोलने की भाषा अलग है, कोई इंग्लिश में समझ पाता है, कोई हिंदी में। भाई? अब साउथ वाले बोले कि हम हिंदी में यूज़ नहीं, हम हिंदी में कोई भी मूवी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ साउथ वाले लैंग्वेज पे ही देखेंगे, तब तुम क्या करोगे? मैं क्या बोला? मैं बोला तेलुगु में करें, हरियाणवी में करें, पंजाबी में करें, ये सब करें। इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं भाई? हिंदी भाषाओं के लिए मैं ये बोला हूँ। मैं किसी भाषाओं को लेके वो नहीं क्यों, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं पसंद, मैं इंग्लिश के खिलाफ बोलूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, नहीं रोकेगा। देखिए लड़ाई, ये बहस तो चलती रहेगी। तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभास के बहुत बड़े फैन हैं, मुझे बता भी रहे थे। तो आप ये भी कहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ प्रभास के लिए, तो क्या कहना है? पहले वो सलार आपने अभी तक देखी थिएटर में या OTT का वेट कर रहे थे? OTT का वेट कर रहा था, और इंग्लिश में जब से आई है तब से मेरा दिल टूट गया है कि मैं मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में आज तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। हिंदी मेरे को समझ में आती है, इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल इतना गुस्सा आ रहा है, जब से OTT पे इंग्लिश में रिलीज हुई है मूवी नहीं देख पाया हूँ अभी तक। सलार की तो ये आपने बता दिया, तो कौन से सलार के अलावा फिल्में अच्छी लगती है प्रभास की? साहू हो गई, बाहुबली सबसे बड़ी मूवी लगी, सबसे अच्छी मूवी लगी। बाहुबली का पार्ट 1 आया, पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, पार्ट 2 आया तो पार्ट 2 में हमें और अच्छा लगा। तब से मैं प्रभास का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि छोटी छोटी मूवी से निकल के एक बड़े कलाकार के रूप में उभरे हैं। बॉलीवुड के पास शाहरुख है, वैसे साउथ में प्रभास है, अल्लू जी। ये भी तो बोल सकता है कि इसके पास कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं, सिर्फ उर्दू में बनाऊं। नहीं, ये कह रहे हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं हिंदी जानता हूँ। नहीं, उर्दू लिखना है, पढ़ने में हिंदी के रूप में पढ़ी जाएगी वो भी। जी बिल्कुल। जी, तो जैसे कि आपने सभी की राय जान ली और सभी ने अपने अपने सुझाव जो हैं वो रखे हैं, और अभी एक डिमांड तो ये बनती है, क्योंकि अगर आप सबसे बड़े हिंदी बोलने वाले देश में आप हम रहते हैं और हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं सबसे बड़े हिंदी सिनेमा में अगर आप काम कर रहे हैं और पैन इंडिया इस फिल्म को कह रहे हैं, तो ज़रूर मेकर से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द इसको OTT को नेटफ्लिक्स पे इसको हिंदी में भी रिलीज़ किया जाए। और आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक सलार फिल्म OTT पे देखी है, अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।